हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। सभी लोगों का स्वागत है। बिहार एसएससी सीजीएल 2025 के लिए भारतीय संविधान का मूल अधिकार का ये छठा पाठ है। यदि आप लोग पीछे वाले पाठ नहीं देखें तो उसे ज़रूर देखिए और काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्न है। एक एक प्रश्न आपका यहाँ से क्लियर होता हुआ चला जाएगा। प्रारंभ करते हैं आज के वीडियो को। आज मूल अधिकार कंप्लीट हो जाएगा और उसके बाद नेक्स्ट जो है राज्य के नीति निर्देशक तत्व को देखेंगे। पहला प्रश्न है, मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा अधिकार गैर नागरिकों को भी उपलब्ध है? यानी मूल अधिकारों से संबंधित कौन सा अधिकार है जो गैर नागरिकों को है? संवैधानिक निराकरण का अधिकार, यानी 15, 16, 19, 29, 30 के बाद जो भी है, जैसे संवैधानिक निराकरण का अधिकार गैर नागरिक को भी है। भारत में रहने वाला ब्रिटिश नागरिक किस अधिकार का दावा नहीं कर सकता है? व्यापार और व्यवसाय की स्वतंत्रता से अधिकार का, क्योंकि ये जो है अनुच्छेद जो है जी में 19 के जी में दिया गया है, जो मूल अधिकार यानी 15, 16, 19 में आ जाता है, तो इसमें ये नहीं है। यानी 15, 16, 19, 29 और 30 ऐसा मूल अधिकार है जो केवल भारतीय नागरिक को है और ये 19 में आता है, इसीलिए केवल भारतीय को प्राप्त है। सेवा के अधिकार की अवधारणा किस देश में प्रारंभ हुई? सेवा के जो अधिकार है इसकी अवधारणा किस देश में प्रारंभ हुई? ग्रेट ब्रिटेन। सेवा के अधिकार की अवधारणा ग्रेट ब्रिटेन। भारतीय दंड संहिता की किस धारा के अनुसार आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय अपराध माना गया है? तो धारा 309 के तहत प्रयास, आत्महत्या के प्रयास को दंडनीय माना गया है, 309। नेक्स्ट है, उच्चतम न्यायालय द्वारा किस वाद में पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दों पर चर्चा की गई थी? तो पिछड़े वर्गों के बीच क्रीमी लेयर के मुद्दे पर चर्चा हुई। इंदिरा साहनी बनाम यूनियन ऑफ इंडिया। किस वाद में स्पष्ट किया गया था कि संविधान के भाग 3 में प्रतिस्थापित मूल अधिकार अंतर्निहित है और उन्हें किसी संवैधानिक और कानूनी उपबंधों से समाप्त नहीं किया जा सकता है? यानी मूल अधिकार को समाप्त नहीं कर सकते हैं। गोलकनाथ बनाम पंजाब राज्य में ऐसा कहा गया। मूल अधिकारों का प्रवर्तन किसकी अधिकारिता क्षेत्र में आते हैं? तो उच्चतम व उच्च न्यायालय, उच्चतम और उच्च न्यायालय आता है। उच्चतम न्यायालय जो है 32 के तहत और उच्च न्यायालय जो है अनुच्छेद 226 के तहत करते हैं। अगला है, समाज में समानता के होने का निहितार्थ क्या है? समाज में जो समानता है इसके होने का निहितार्थ क्या है? तो विशेषाधिकारों का अभाव। समानता के होने का निहितार्थ है विशेषाधिकारों का अभाव। अगला है, विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? विधि और स्वाधीनता के बीच सबसे उपयुक्त संबंध क्या है? यदि विधि नहीं तो स्वाधीनता भी नहीं। यानी विधि नहीं है तो स्वाधीनता भी नहीं है, कानून नहीं है, आज़ादी भी नहीं है। किस वाद में पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को सुसंगत आधार बताया गया था? किस वाद में पिछड़ेपन के निर्धारण के लिए जाति को सुसंगत आधार बताया गया? इंदिरा साहनी बनाम भारत संघ 1993। अस्पृश्यता अपराध अधिनियम 1955 को वर्तमान में किस नाम से जानते हैं? सिविल अधिकार संरक्षण अधिनियम के नाम से जानते हैं। बंदी प्रत्यक्षीकरण किस भाषा से लिया गया है? तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है ये लैटिन भाषा से लिया गया है। नेक्स्ट है, बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? तो बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना। बंदी प्रत्यक्षीकरण का शाब्दिक अर्थ है कि बंदी व्यक्ति को प्रस्तुत करना। परमादेश रीट न्यायालय द्वारा किसे जारी किया जाता है? परमादेश रीट जो है सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है। अनुच्छेद 32 के अधीन किस प्रकार के रीट पर पूर्व न्याय या नियम लागू नहीं होता है? तो अनुच्छेद 32 के अधीन किस प्रकार के रीट पर पूर्व न्याय या नियम लागू नहीं होता है? बंदी प्रत्यक्षीकरण से संबंधित रीट पर। परमादेश रीट किसके विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है? गैर संवैधानिक विभागों के विरुद्ध, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध। परमादेश रीट जो है किसके विरुद्ध जारी नहीं कर सकते? गैर संवैधानिक विभाग, जो संवैधानिक विभाग नहीं है उसके विरुद्ध जारी नहीं कर सकते हैं। निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी नहीं कर सकते हैं। भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध भी जारी नहीं कर सकते हैं। इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। परमादेश गैर संवैधानिक विभाग के विरुद्ध जारी नहीं किया जा सकता है, निजी व्यक्तियों के विरुद्ध भी जारी नहीं कर सकते हैं और भारत के राष्ट्रपति या राज्यपाल के विरुद्ध भी परमादेश जारी नहीं किया जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है,
परमादेश रीट किसके विरुद्ध नहीं जारी किया जा सकता है? राष्ट्रपति या किसी राज्य के राज्यपाल के विरुद्ध अपने पद के कर्तव्य के प्रयोग या अनुपालन के लिए, उच्च न्यायालय या न्यायिक हैसियत में काम करते हुए किसी मुख्य न्यायमूर्ति या न्यायाधीश के विरुद्ध जारी नहीं कर सकते हैं। परमादेश रीट मुख्य न्यायाधीश या अन्य न्यायाधीश के विरुद्ध कब जारी की जा सकती है? जब वह प्रशासनिक हैसियत से काम कर रहे हो। प्रशासनिक हैसियत से यदि काम कर रहे हैं तो उसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? तो व्यक्तिगत या सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के विरुद्ध जारी किया जा सकता है। बंदी प्रत्यक्षीकरण रीट को किसके विरुद्ध जारी किया जा सकता है? व्यक्तिगत या सार्वजनिक प्राधिकरण दोनों के विरुद्ध, व्यक्तिगत या सार्वजनिक दोनों के विरुद्ध बंदी प्रत्यक्षीकरण जारी किया जा सकता है। प्रतिषेध रीट किसके विरुद्ध जारी की जाती है? तो न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध। प्रतिषेध जो है न्यायिक एवं अर्ध न्यायिक प्राधिकरणों के विरुद्ध जारी कर सकते हैं। किस वाद में 93वें संविधान संशोधन को संवैधानिक घोषित किया गया? अशोक ठाकुर बनाम भारत संघ के वाद में। अगला है निवारक निरोध के आधार पर गिरफ्तार व्यक्ति को कौन कौन से अधिकार प्राप्त है? अभियावेदन के अवसर का, गिरफ्तारी का आधार जानने का, यानी गिरफ्तारी किस आधार पे किया जा रहा है, और अभियावेदन का अवसर भी दिया जाएगा और गिरफ्तारी का कारण बताएगा, ये जानने का अधिकार है। संविधान के किस सूची में निवारक निरोध को शामिल किया गया है? समवर्ती सूची के अंतर्गत। इम्पोर्टेंट है, निवारक निरोध जो है किस सूची में शामिल है? समवर्ती सूची में शामिल है निवारक निरोध। 5 प्रकार की रीट का उल्लेख। तो बंदी प्रत्यक्षीकरण जो है इसको हैबियस कॉर्पस कहते हैं। इसमें न्यायालय बंदीकर्ता व्यक्ति को आदेश देता है कि वह गिरफ्तार व्यक्ति को 24 घंटे के अंदर न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत करे। यानी बंदी बनाने वाले हैं, बंदीकर्ता, उसको कहते हैं कि आप बंदी को 24 घंटे के अंदर जो है न्यायालय में के समक्ष प्रस्तुत करें। बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी व निजी व्यक्ति दोनों के विरुद्ध जारी होता है। यानी बंदी प्रत्यक्षीकरण लोक अधिकारी और जो निजी व्यक्ति है दोनों के विरुद्ध जारी होगा। प्राण एवं दैहिक स्वतंत्रता अनुच्छेद 21 में दिया गया है का मूल अभाव बंदी प्रत्यक्षीकरण में निहित है। अब देखेंगे परमादेश। परमादेश जो है इसको कहते हैं मैंडमस। हम आदेश देते हैं, इसका अर्थ है हम आदेश देते हैं। यह एक नियंत्रण है जिसे न्यायालय द्वारा सार्वजनिक अधिकारियों को जारी किया जाता है ताकि उनसे उस कार्य को न करने के संबंध में पूछा जा सके। जो सार्वजनिक अधिकारी होंगे उसी के विरुद्ध ये जारी किया जाएगा। ध्यान रखना है, किसी पर्सनल व्यक्ति के रूप के लिए जारी नहीं किया जा सकता है, क्योंकि कौन क्या कर रहा है इससे ज़्यादा मतलब नहीं है। तो सार्वजनिक व्यक्ति यदि कोई कार्य कर रहा है तो उसके विरुद्ध ये परमादेश जारी किया जा सकता है। अब है प्रतिषेध, इसको कहते हैं प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन इसका अर्थ है क्या? रोकना। प्रोहिबिशन मतलब होता है रोकना। इसे किसी उच्च न्यायालय द्वारा अधीनस्थ न्यायालय को या अधिकरणों को अपने न्याय क्षेत्र से उच्च न्यायिक कार्यों को करने से रोकने के लिए जारी किया जाता है। उत्प्रेषण जो है इसको कहते हैं सर्टियोररी। इसके द्वारा प्रमाणित होना या सूचना देना का अर्थ प्रकट होता है। प्रमाणित होना या सूचना देने का अर्थ प्रकट होता है। यह किसी उच्च न्यायालय द्वारा किसी अधीनस्थ न्यायालय या न्यायिक निकाय जो अपनी अधिकारिता का उल्लंघन कर रहा है को रोकने के उद्देश्य से जारी किया जाता है। नेक्स्ट है अधिकार परीक्षा, इसको कहते हैं क्यो वारंटो। क्यो वारंटो जो है इससे न्यायालय द्वारा किसी व्यक्ति द्वारा सार्वजनिक कार्यालय में दायर अपने दावे की जांच के लिए जारी किया जाता है। यह किसी व्यक्ति द्वारा लोक कार्यालय के अवैध अनाधिकार ग्रहण करने को रोकता है। तो ये हो गया आपका 5 रीट। और अब चलेंगे नेक्स्ट पेज में। यहाँ पे जो है पहला प्रश्न है, सेवा संबंधी मामलों में व्यथित व्यक्ति को सबसे पहले सेवा संबंधी मामले में जो है
सेवा संबंधी मामले में व्यथित व्यक्ति को सबसे पहले किसकी शरण में जाना पड़ता है? तो सेवा संबंधी मामलों में जो व्यथित व्यक्ति है सबसे पहले उच्च न्यायालय की शरण में जाना पड़ता है। कौन सी रीटें अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध जारी की जाती है? तो अधीनस्थ न्यायालयों के विरुद्ध प्रतिषेध एवं उत्प्रेषण रीट जारी की जाती है। कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए कौन सी रीट जारी की जाती है? तो प्रतिषेध। कार्यवाही के दौरान कार्यवाही को रोकने के लिए प्रतिषेध रीट जारी किया जाता है। कौन सी रीट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी करते हैं? तो कार्यवाही को रोकने के लिए कार्यवाही के दौरान प्रतिषेध, और कौन सी रीट कार्यवाही को समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी किया जाता है? उत्प्रेषण। यानी कहने का यहाँ पे मतलब ये है, कोई निर्णय लेने वाला है, यानी कार्यवाही हो रहा है, निर्णय लेने वाला है, तो प्रतिषेध रेट जारी किया जाएगा उसको रोकने के लिए। कोई निर्णय दे दिया गया है, फैसला सुना दिया गया है, तो उस पर जो है उसको समाप्ति के लिए उत्प्रेषण रीट जारी करते हैं, ये ध्यान रखना है। कौन सी रीट विधायिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध नहीं जारी की जा सकती है? तो विधायिका, कार्यपालिका या प्रशासनिक पदाधिकारियों के विरुद्ध नहीं जारी कर सकते हैं उत्प्रेषण और प्रतिषेध। उत्प्रेषण और प्रतिषेध जारी नहीं कर सकते हैं। कौन सी रीट केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी की जा सकती है? तो केवल वरिष्ठ न्यायालय द्वारा उत्प्रेषण रीट को जारी किया जा सकता है। नेक्स्ट है, रीटों में मुख्य अंतर क्या है? परमादेश जो है सक्रिय होने का आदेश देता है, यानी कोई यदि कार्य नहीं कर रहा है ठीक से तो उसको एक्टिव करने के लिए, सक्रिय करने के लिए आदेश देता है। प्रतिषेध निष्क्रिय बनाता है, प्रतिषेध जो है उसको निष्क्रिय बनाता है। परमादेश साधारणतः प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित होता है, जो परमादेश है प्रशासनिक अधिकारियों को संबोधित होता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध साधारणतः न्यायालयों और अधिकरणों को नियंत्रित करता है। उत्प्रेषण और प्रतिषेध साधारणतः न्यायालयों और अधिकरणों को नियंत्रित करता है। प्रतिषेध का उद्देश्य निवारण या रोकना है, प्रतिषेध का उद्देश्य है निवारण या रोकना। उत्प्रेषण का उद्देश्य निवारण और उपचार करना दोनों है, यानी निवारण भी करेंगे और उसका उपचार भी करेंगे। प्रतिषेध पूर्ववर्ती प्रकरण पर जारी किया जाता है जबकि मामला समाप्त नहीं हुआ है। उत्प्रेषण रीट कार्यवाही की समाप्ति पर निर्णय को रद्द करने हेतु जारी किया जा सकता है। यानी प्रतिषेध में मैंने ऊपर ही बताया था कि प्रतिषेध जो है ये आपको जैसे निर्णय देने वाले हैं उस टाइम जारी किया जाएगा, और उत्प्रेषण जो है जब निर्णय दे दिया जा चुका है तब आपको जारी किया जाएगा उत्प्रेषण। अगला है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 34 में प्रावधान किया गया है भारत के किसी राज्य क्षेत्र में सेना विधि लागू होने पर संसद की विधि बनाने के बारे में 34 में दिया गया है। अनुच्छेद 35 के अंतर्गत कुछ विशेष मूल अधिकारों को प्रभावी बनाने के लिए विधि निर्माण की शक्ति किसे है? तो केवल संसद को है विधि निर्माण। मूल अधिकार जो है 14 से 18 है समता का अधिकार। अनुच्छेद 14 में विधि के समानता है। 15 में धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग, जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव नहीं कर सकते हैं। टोटल 5 आधार है। ये जो है सार्वजनिक स्थान पे है 15 में, और अनुच्छेद 16 जो है लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता दिया गया है। लोक नियोजन सरकारी नियुक्ति में 16 में। अस्पृश्यता का अंत किया गया है 17 के तहत। उपाधियों का अंत किया गया है अनुच्छेद 18 के तहत। अगला है स्वतंत्रता का अधिकार जो है 19 से 22 में दिया गया है। 19 में है ए में, जैसे 19 का ए था वाक्य एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। बी में है शांतिपूर्ण या निरायुध सम्मेलन, बी में बैठने का। सी में जो है संघ बनाने का, संगम या संघ बनाने का। डी यानी डी मतलब घ और डी मतलब देशाटन, तो राज्य क्षेत्र में सर्वत्र आबाद संचरण आने जाने का डी में है। और ई में जो है भारत के राज्य क्षेत्र के किसी भाग में निवास करने और बस जाने, यानी ई में हमने बताया था एस्टेब्लिश है। ई में जो है आपको एस्टेब्लिश ध्यान रखना है। एफ में जो है यहाँ पे 44वें संविधान संशोधन 1978 द्वारा 19 के 1 के चौ को लुप्त कर दिया गया, तो ये जो है चौ को लुप्त कर दिया गया। और ये जो है संपत्ति का अधिकार था इसको हटा करके 300 के क में दे दिया गया।
कोई वृत्ति उपजीविका, और 6 में जो है यानी जी में जो है, एच में तो कुछ नहीं है, जी में जो है इसमें जीविका है, यानी बस गया है तो जीविका भी चलाने का अधिकार है। 20 में जो है अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण दिया गया। 20 में अपराधों के लिए यानी एक अपराध के लिए यदि एक बार सज़ा मिल चुका है तो दोबारा उसी अपराध के लिए सज़ा नहीं दे सकते हैं। 20 में 21 में प्राण और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण है, और 21 का जो क है इसमें शिक्षा का अधिकार है। 22 में जो है कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण है, कुछ दशाओं में गिरफ्तारी और निषेध में संरक्षण 22 में दिया गया है। अब है शोषण के विरुद्ध अधिकार 23-24 में दिया गया है। अनुच्छेद 23 में कहा गया है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का प्रतिषेध। ज़्यादा स्पीड में नहीं हूँ, आप लोगों को ऐसा ना लगे कि स्पीड में चल रहा है, क्योंकि ये ऊपर जो है आपका 2-3 बार हो चुका है, इसीलिए इसको यहाँ से ध्यान से रिवीजन रूप में देखना है। अनुच्छेद 23 में जो है मानव के दुर्व्यापार और बलात्श्रम का निषेध किया गया है अनुच्छेद 23 में। 24 में जो है कारखानों आदि में बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। 24 में यानी कारखानों में जो है बालकों के नियोजन का प्रतिषेध है। धर्म का स्वतंत्रता जो है 25 से 28 में दिया गया। अनुच्छेद 25 में जो है अंतःकरण और धर्म के आबाद रूप से मानने, आचरण और प्रचार करने की स्वतंत्रता है, यानी धर्म की स्वतंत्रता। आप कोई भी धर्म को मान सकते हैं, उसका प्रचार कर सकते हैं, उस पर आपका जो है मानने के लिए आप स्वतंत्र हैं, अनुच्छेद 25 में कहा गया है। और 26 में जो है धार्मिक कार्यों के प्रबंधन की स्वतंत्रता है, धार्मिक कार्य जो है आप उसको प्रबंधित कर सकते हैं, उसके लिए स्वतंत्र है सभी नागरिक। अनुच्छेद 27 में जो है इसमें ध्यान रखना है जो है किसी विशिष्ट धर्म के अभिवृद्धि के लिए करों, यानी 27 में जो है करों के जो है करों के यहाँ पे ध्यान देना है क्या लिखा हुआ है, करों के समुदाय के बारे में स्वतंत्रता दिया गया है, यानी जो है टैक्स नहीं लगेगा धार्मिक स्थान से। अनुच्छेद 28 में कहा गया है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने के बारे में स्वतंत्रता है, धार्मिक शिक्षा या धार्मिक उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता है 28 में। अब जो है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार अनुच्छेद 29-30 में। अनुच्छेद 29 में अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण अनुच्छेद 29 में है। अनुच्छेद 30 में है शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार, शिक्षा संस्थाओं की स्थापना एवं प्रशासन करने का अल्पसंख्यक का जो है अधिकार है, से कोई शैक्षिक संस्थान बना करके उसका जो है स्थापना करके प्रशासन करने का अल्पसंख्यक वर्गों का अधिकार है। संपत्ति का जो अनिवार्य अर्जन है 31 में दिया गया है, यह जो है अब कानूनी अधिकार बन गया है। नेक्स्ट है संवैधानिक उपचारों का अधिकार, आपका अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। अभी तक जो है हम लोगों ने काफ़ी अच्छे तरीक़ा से कंप्लीट किया है। आप लोग बिल्कुल जो है आप यदि देखे होंगे सभी वीडियो तो आपको लग रहा होगा कि नहीं प्रश्न जो है यदि पॉलिटी से बनेगा तो प्रश्न आपसे नहीं छूटेगा। अब जो है नेक्स्ट जो लाएंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व लाएंगे, और इसमें जो है पहला पार्ट को देखेंगे राज्य के नीति निर्देशक तत्व। आज के वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं। सभी लोगों को धन्यवाद।